just discuss about some basic concepts of search theory, and today we will discuss about the some operational theory on the basis of set. Okay, your first application is the union of set. What is the union of set? The union of two sets A and B is a set which consists of all element of a set as well as all element of set B. का मतलब क्या है? You have two sets, suppose A and B. Okay, and if you will write down a set which have the whole element of A and B, this is called the union of set. Means सपोज कीजिए अगर आपके पास एक सेट ए है और एक सेट बी है और आपसे मैं कहूँ कि इनका यूनियन ऑफ सेट बनाना है, तो आप ए के सारे एलिमेंट और बी के सारे एलिमेंट एक साथ एक ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, कॉमन एलिमेंट को आप रिपीट नहीं करेंगे। अगर ए और बी में कॉमन एलिमेंट है तो आप दोनों कॉमन एलिमेंट को केवल एक ही बार राइट करेंगे। ठीक। नेक्स्ट थिंग, अगर आपको दो सेट के यूनियन को रिप्रेजेंट करना है तो आप कैसे करेंगे? जिस सेट को आपको रिप्रेजेंट करना है यूनियन के फॉर्म में, आप उसके बीच में एक यू साइन आपको दिख रहा है, यहाँ पर ए यू बी लिखा हुआ है मैंने, इसको पढ़ते हैं ए यूनियन बी। ये यूनियन का सिंबल है। जब भी कहीं आपको ये सिंबल देखने को मिलेगा दो सेट के बीच में, तो आप हमेशा एक काम करेंगे कि सारे एलिमेंट को, ए और बी के सारे एलिमेंट को आप एक साथ लिख देंगे। ठीक है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल में आपके पास एक सेट ए है 1 2 3 एंड सेकेंड सेट इज 2 3 5 6। तो मैंने आपको क्या कहा, आपको एक सेट ऐसा बनाना है जिसमें ए के भी सारे एलिमेंट आ जाएं और बी के भी सारे एलिमेंट आ जाएं। तो आप सबसे पहली चीज 1 2 3 एक सेट के तो पूरे एलिमेंट लिख लीजिए। बाकी दूसरे सेट जिससे आप यूनियन ले रहे हैं उस सेट से जो कॉमन एलिमेंट है उसको फिर से रिपीट नहीं करना है। यहाँ देखिए सेट ए में 2 और 3 और सेट बी में 2 और 3 कॉमन है। ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन एलिमेंट को आप बार बार रिपीट नहीं करेंगे। आप सेट ए के 1 2 3 लिख चुके हैं तो सेट बी के एलिमेंट लिखते टाइम पर आप 2 3 नहीं लिखेंगे, बचेगा क्या आपका 5 6। ठीक है। तो अगर मैं ए यूनियन बी की बात करूं तो ए यूनियन बी में आपके जो एलिमेंट होंगे वो होंगे 1 2 3 4 एंड 5 6। ठीक है। तो ये क्या है, ए यूनियन बी। ठीक है। नेक्स्ट थिंग, बात करते हैं व्हाट इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। ओके, यूनियन हैव सम बेसिक प्रॉपर्टी। योर फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इफ यू हैव थ्री सेट्स ए बी एंड सी, ओके, if you will calculate A union B, okay, and B union A, then you will see that the both set is equal set, means each element of A union B and B union C will be same. This is called your commutative property. अगर मैं आपको दूसरे शब्दों में बताऊं तो यहाँ पर A union B, जब भी आप A और B सेट का यूनियन लेंगे उस टाइम पर आपको एक सेट मिलेगा। ठीक। फिर आप B यूनियन A निकालेंगे तब भी आपको एक सेट मिलेगा, और जब भी आप दोनों सेट को कंपैरिजन करेंगे तो इन दोनों सेट में जो भी एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है। तो ए यूनियन बी और बी यूनियन ए दोनों केस में ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यू शुड रिमेंबर इट। ओके, द प्रॉपर्टी, द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट दैट इट फॉलोज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। ओके, ए यूनियन बी is equal to B union A. Okay. Next property, this is called associative property. What is the associative property? If you have three set A, B and C, and if you will take the union of A and B and then union with C, then you will see that this plays the same role as the B union C union A. मीन्स अगर आप दो सेट ए और बी का यूनियन लेने के बाद जो भी सेट आपको मिलेगा उस सेट का यूनियन अगर सी से लेंगे तो आपको एक सेट मिलेगा, या फिर आप बी और सी का यूनियन लीजिए और उस सेट का ए से यूनियन लीजिए, तो आप देखेंगे क्या, दोनों साइड में आपको एक ही टाइप
के सेट देखने को मिलेंगे और वो सेट कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक, दिस इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स। ओके, then remember that the basic property is commutative property and associative property. It follows commutative properties and associative properties. Okay, your next property is, if you will going to take our union with the empty set. फाई क्या है, empty set। किससे यूनियन लेना है आपको, किसी गिवन सेट से लेना है। ठीक, तो आप देखेंगे क्या, जो आपको एक नया सेट मिलेगा वो सेट कैसा होगा, सेम वही सेट होगा जिसके साथ आप यूनियन ले रहे होते हैं। ऐसा क्यों होता है, एक ऐसा सेट है जिसके आपको कुछ एलिमेंट आपको पता होंगे, फाइव में कुछ होता नहीं है, तो जब आप यूनियन लेंगे तो एक के ही सारे एलिमेंट आपको देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव अ सेट ए 1 2 3, हमारे पास एक सेट है 1 2 3। ठीक, अगर इस सेट का आप यूनियन लेंगे 5 से, तो होगा क्या, होगा ये कि 5 में तो कोई एलिमेंट नहीं है, ए में आपके कौन से एलिमेंट है, 1 2 एंड 3 हैं। तो जब भी आप यूनियन लेंगे तो जो भी आपको नया सेट मिलेगा वो सेट हमेशा ए सेट ही रहेगा, मतलब सेट में आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। इफ यू विल टेक द यूनियन ऑफ अ सेट विद एम्प्टी सेट, देन यू विल गेट सेम रिजल्ट। ओके, this is same for every sets, either it's maybe B union phi और C union phi। ओके, चाहे आप A यूनियन phi लीजिए फिर भी क्या है, आपको A ही सेट मिलेगा, B यूनियन phi लेंगे फिर भी आपको B ही मिलेगा, और C यूनियन phi लेंगे फिर भी आपको C ही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। The intersection of two sets A and B is a set which consists of elements which is the common to both of the set. What does it mean? इसका सेम सा मीनिंग है। मैंने आपको एक टाइप सेट का बताया था, ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट कैसे सेट होया करते थे, वो सेट होया करते थे जिनके एलिमेंट कॉमन होते थे। ठीक, यहाँ पर इंटरसेक्शन के केस में अगर मैं बात करूं तो ए और बी का जब भी इंटरसेक्शन लिया जाएगा तो उस टाइम पर आप करेंगे क्या, जो कॉमन एलिमेंट ए और बी के होंगे उस एलिमेंट को आप एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो आपके पास यू हैव अ सेट ए 1 2 3 एंड 1 2 3 4 एंड 5 and B is 1 3 5 7 and 9. What you are seeing here, we can see that the common element of A and B is 1 3 5. Okay, if you will take the intersection of set A and B, then your set will be 1 3 and 5। मतलब क्या है, आपके पास एक सेट A है, इस सेट एक A सेट कैसा है, जिसके एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, और बी सेट है आपके पास 1 3 5 7 और 9। ठीक, अगर मैं इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन लूं तो इंटरसेक्शन लेते टाइम पे करना क्या था, मैंने आपको बताया कि जो कॉमन एलिमेंट हैं, आप बताइए ए सेट में 1 है, बी में भी 1 है, कॉमन है, 1 लिख लिया हमने। 2 है ए सेट में, क्या बी में 2 है, नहीं है, तो हम 2 को डिस्कार्ड कर देंगे, छोड़ देंगे। 3 की बात करें तो 3 भी दोनों में कॉमन है, 3 ले सकते हैं। 4 कॉमन नहीं है, छोड़ सकते हैं। 5 की बात करें तो 5 भी कॉमन है। ठीक है, तो अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालूं तो ए इंटरसेक्शन बी में आपके कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, जो एलिमेंट कॉमन होंगे वो एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 3 एंड 5। ठीक है, तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन का मतलब है यू विल टेक द कॉमन एलिमेंट एंड मेक इट सेट, दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ओके, next thing, what is the property of the intersection of sets? Okay, if you have 3 sets A B and C, आपके पास 3 सेट हैं, then your first property that it follows the commutative property। commutative property बेसिक मतलब क्या है, अगर मैं सीधा चलूं और सीधा से फिर उल्टा चलूं तो दोनों केस में आपको रिजल्ट सेम मिलेंगे। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको मैंने यूनियन ऑफ सेट्स में भी बताया, यहाँ पर भी
यूनियन ऑफ सेट की, अगर मैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट की बात करूं तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट में भी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक, अगर मैं ए और बी का इंटरसेक्शन लूं या फिर बी और ए का इंटरसेक्शन लूं तो होना तो दोनों में कॉमन एलिमेंट ही है। ठीक, तो कहेंगे कि आप चाहे आप ए इंटरसेक्शन भी निकालिए चाहे आप बी इंटरसेक्शन ए निकालिए, दो के दोनों केस में आपको मिलने वाला रिजल्ट या सेट इक्वल सेट होगा। ठीक है, तो मैं आपसे कह सकता हूँ कि द इंटरसेक्शन ऑफ सेट फॉलोज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। योर सेकेंड प्रॉपर्टी इज if it follows the associative property a intersection b then intersection c is equal to a intersection b intersection c। सेम वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको यूनियन ऑफ सेट में बताया था। आप ए और बी का इंटरसेक्शन लीजिए, इंटरसेक्शन लेने के बाद जो भी आपको सेट मिले उसका सी से इंटरसेक्शन लीजिए, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड से आपको एक सेट मिलेगा। सेम कॉन्सेप्ट, अगर मैं बी इंटरसेक्शन सी निकालूं फिर उसका इंटरसेक्शन ए से लूं तो मैं देखूंगा क्या, मैं देखूंगा ये कि दो के दोनों केस में LHS में और RHS में, LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, RHS मीन्स राइट हैंड साइड, you will get same result, means you will get equal set। okay, so we can say that the intersection of sets follows the associative properties। okay, I think this is a basic concept, this is the same for union of sets and intersection of set। Union of set and intersection of set follows the commutative property and associative properties। okay, your next thing is if A and B are disjoint set। I have told you what is the disjoint set। Disjoint set means there is no any common element present in A and B, this is your disjoint set। ठीक, मतलब A और B का कोई भी एलिमेंट मैच नहीं करता है। इन दैट केस इफ यू विल कैलकुलेट A इंटरसेक्शन B देन यू विल गेट एम्प्टी सेट। आपको बताया मैंने A और B अगर डिसजॉइंट सेट है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, उस केस में इंटरसेक्शन भी क्या होगा, आपको कोई भी एलिमेंट देखने को नहीं मिलेगा। कहने का मतलब जो भी सेट आपको मिलेगा वो कैसा सेट होगा, एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, कन्वर्सली इफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5, ऐसे हम कह सकते हैं अगर A इंटरसेक्शन 5 है मतलब A और B का इंटरसेक्शन अगर 5 है, इन दैट केस यू कैन से दैट A एंड B इज अ डिसजॉइंट सेट। ठीक है, मतलब A और B का इंटरसेक्शन 5 है मतलब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। इन दैट केस होगा क्या, A और B कैसे सेट होंगे, डिसजॉइंट सेट होंगे। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है थर्ड पार्ट। ठीक है, आप इसे ध्यान रखेंगे। योर नेक्स्ट थिंग इज same as the union of set, but in this fourth section you can see if you will take the intersection of a set by empty set। अगर आप किसी सेट का एम्प्टी सेट से इंटरसेक्शन लेंगे तो उस टाइम पर आप बताइए ए में तो एलिमेंट होंगे, एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो जब इसमें कोई एलिमेंट नहीं है इसमें कुछ एलिमेंट प्रेजेंट है, तो उस केस में आपको क्या कोई एलिमेंट देखने को, कॉमन एलिमेंट देखने को मिलेगा, आप कहेंगे नहीं मिलेगा। ठीक है ना, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि देयर इज नो एलिमेंट प्रेजेंट इन द एम्प्टी सेट। ओके ओके, if you will take a intersection of a given set by empty set then you will get empty set। ओके, एम्प्टी सेट का किसी भी सेट से रिप्रेजेंट इंटरसेक्शन जब आप लेंगे उस टाइम पर आपको कोई भी एलिमेंट या कोई भी सेट देखने को नहीं मिलेगा, उस सेट को हम क्या कहेंगे, एम्प्टी सेट। यही चीज अगर यूनियन की बात करता तो यूनियन के केस में क्या था, ए यूनियन बी कैसा था, वही सेट आता था ना। ठीक है, तो A intersection phi is equal to phi and A union phi is equal to A। Just remember this is a very basic concept of intersection of sets and union of set। Next thing, difference of two set। okay, what is the difference of two set, if A and B are two set then their difference, that is A minus B, is the set of those elements which belong, if A and B are two sets then their difference, that is A minus B, is the
set of those element which belongs to A but not to B। इसका मतलब क्या है, अगर A और B दोनों सेट का आप डिफरेंस लेंगे उस टाइम पर होगा क्या, उस टाइम पर ये होगा जब भी आप दोनों का डिफरेंस लेंगे तो B, A और B में जो भी कॉमन एलिमेंट है उसको आपको हटा देना होता है। मतलब A माइनस बी में वो एलिमेंट A के होंगे जो B में कॉमन थे, नहीं थे, उनको हटा देना है। ठीक है, जैसे अगर एग्जांपल, तो एग्जांपल से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ आपके पास एक सेट है 1 2 3 4 एंड 5 और B आपका एक सेट है 3 4 और एंड 5। मैं कहता हूँ आपसे A माइनस बी कैलकुलेट करिए, तो A माइनस बी कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? कैलकुलेट करते टाइम पर मैंने आपसे क्या कहा, जो भी कॉमन एलिमेंट है उसको आपको हटा देना है। तो कॉमन एलिमेंट क्या है आपके 3 4 और 5। तो जब आप क्या करेंगे, ए सेट में से आप बी को माइनस कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा ए सेट के एलिमेंट्स में से बी सेट के एलिमेंट को माइनस करेंगे। अब कौन से एलिमेंट को, जो कॉमन है। ठीक, कौन से एलिमेंट कॉमन है, 3 4 एंड 5। तो आप इस सेट ए से 3 4 5 को क्या कर सकते हैं, डिस्कार्ड कर सकते हैं। देन यू विल गेट ए माइनस बी इज 1 2। ठीक है, and if you will calculate b minus a, then this is not possible. If you will subtract a from b from a, you will get empty set. Okay, I think this is the very basic things. Next thing, properties of operations on set. Okay, first thing, distributive property. Okay, what is distributive property? If A, B, C are three sets, then A union B of intersection C is same as A union B intersection A union C। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा सा है, अगर आपके पास तीन सेट हैं, दो सेट का इंटरसेक्शन लीजिए और उन दोनों सेट का इंटरसेक्शन लेने के बाद तीसरे सेट से उसका यूनियन लीजिए, तो वो सेम रिजल्ट वही देता है जिस सेट से आप यूनियन लेंगे उनका अलग अलग यूनियन लेके इंटरसेक्शन ले लिया जाए। जैसे A इन यूनियन B, A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। ठीक है, आप इसको कॉपी पेन पर लिख के भी एक सेट बना के कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ और आप कॉपी पेन की हेल्प से इसे कर सकते हैं। आप एक सेट A मानिएगा 1 2 3, B मानिएगा 4 5 6 और C मानिएगा 4 5 6 7। और फिर आप पहले B इंटरसेक्शन C निकालेंगे, निकालने के बाद जो सेट मिलेगा उसका आप A से यूनियन लीजिए, आपको एक सेट मिलेगा। फिर आप RHS में आइए, आप A यूनियन B निकालिए, फिर A यूनियन C निकालिए। ठीक, दोनों में आपको दो सेट मिल जाएंगे और फिर इन दोनों सेट का आप इंटरसेक्शन लेकर देखेंगे, दोनों साइड का रिजल्ट आपको सेम मिलेगा। इसको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ सेट।